हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है एक नई वीडियो में। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं आप लोगों को कुछ दिखाना चाहता हूँ। पहले वो वीडियो देखते हैं, उसके बाद मैं अपना राय रखूंगा, आप अपना विचार रखिएगा। पहले वीडियो देखते हैं, उसके बाद हम लोग बात करेंगे इस वीडियो पे। वीडियो देखते हैं पूरा। नमस्कार, प्रणाम आप सभी को। कैसे हैं आप लोग। तमिलनाडु में बिहारियों पर हो रहे हमले और अत्याचार की खबरें आप लोगों तक पहुंच चुकी है, लेकिन अभी भी ये मामला जो है सुलझ नहीं पा रहा था कि आखिर तमिलनाडु के लोग बिहारियों पर अत्याचार और हमला क्यों करने लगे हैं एकाएक। मैं कई बिहार के लोगों से बात किया जो लोग तमिलनाडु में कार्य कर रहे हैं। उसके बाद जो मुझे समझ में आया और जो मुझे सबसे सटीक जानकारी लगी कि जो इस हमले के लिए मुख्य वजह है, मैं आप लोगों से बताने जा रहा हूं। जानते हैं, जो भी तमिलनाडु के मजदूर हैं उन्होंने एक रेट लिस्ट तैयार किया था वहां के कंपनियों में काम करने के लिए कि हम कम से कम 1000 और 1200 रुपया लेके काम करेंगे और इससे कम पे हम काम नहीं करेंगे। लेकिन बिहार के जो मजदूर थे उन्होंने कम पैसे में भी काम करना शुरू कर दिया। अब जो वहां के जो फैक्ट्री वाले हैं वो बिहार के मजदूरों को तरजीह देने लगे। जाहिर सी बात है, अगर किसी कंपनी के लोगों को कम पैसे में, और आप लोगों को तो पता ही होगा बिहार के लोग काफी मेहनती होते हैं, तो कम पैसे में ज्यादा मेहनत करने वाला लोग मिलेगा तो बिहार जो भी फैक्ट्री का मालिक होगा वो उस मजदूर को तरजीह देगा। तो इससे तमिलनाडु के जो मजदूर थे वो काफी खफा हो गए और उनको लगने लगा कि बिहार के जो मजदूर हैं वो कम पैसे में काम कर ले रहे हैं और इन्होंने जो रेट लिस्ट बनाया था उसको जो है धक्का लग रहा है, इनके संगठन को धक्का लग रहा है और बिहार के मजदूर जो है काम करने लग रहे हैं। इससे उनको रोजी रोटी नहीं मिल रहा है, इसलिए वो लोग जो है आवेश में आ गए और उन लोगों ने हमला शुरू कर दिया। ऐसा बिहार के मजदूर ने कहा। एक ऑडियो का एक क्लिप भी मैं यहां लगाऊंगा जिसको आप लोग सुनिएगा। का लोग तो नहीं है, बिहार का ही सिर्फ लोग नहीं है। बंगाल का लोग है, उड़ीसा का लोग है, असम का, झारखंड का। अब बंगाल का लोग है तो वो 10,000 12,000 ऐसे काम कर लेगा। और इन सब का डिमांड है 17,000 18,000 20,000 रुपया। तो कोई कंपनी ये सब है तो जितना कम पैसे में जितना ज्यादा काम मिलेगा उतना कराएगा। तो इन सबको काहे देगा उतना पैसा यार। अच्छा, सिर्फ इसीलिए हो रहा है कि मतलब बिहार का लेबर कम पैसा में काम मजदूरी कर ले रहा है, मेहनती भी ज्यादा है, तो वो सबको है कि क्यों ये सब कम पैसा में कर रहा है, ये सब भागे। हम लोगों को काम नहीं मिल रहा है, तुम लोग जाओ स्टेज पर चाहिए। अब आते हैं मुख्य मुद्दे पे। क्या बिहार के मजदूरों ने गलत किया? जी बिल्कुल गलत किया। ये इसलिए गलत किया क्योंकि हमने एक ऐसी सरकार चुनी है पिछले 40-50 सालों में कि वो हमें रोजगार देने में असफल है। और हमने ये गलत किया कि हम बिहार के हैं। हमने ये गलत किया कि हम टिकट लेके आते तो हैं लेकिन जाति पाति के नाम पर एक ही तरह के सरकार को बार बार चुनते हैं जो हमें वादा तो करती है रोजगार देने का लेकिन कभी देती नहीं है। चाहे वो नीतीश की सरकार हो, चाहे लालू की हो, चाहे तेजस्वी के गठबंधन की सरकार हो, सिर्फ वादे करती है लेकिन पलायन बिहार में नहीं रुकता है। अब आप लोग ये सोच रहे होंगे कि तमिलनाडु का जो संगठन 1000-1200 किया उस पर बिहार का मजदूर काहे नहीं काम किया। जानते हैं सबसे बड़ा इसमें दिक्कत क्या है? सबसे बड़ा दिक्कत है पेट। क्योंकि बिहार का मजदूर यहां से तमिलनाडु गया है नौकरी करने, उसने एक रूम ले लिया है, परिवार पोसा है। अब उसमें जो है आप उसको 1000 रुपया दीजिए चाहे 500, उसकी मजबूरी है और इस मजबूरी का फायदा कंपनियां उठाती हैं और बिहार के लोग शौक से नहीं मजबूरी में उनका काम कर रहे हैं। क्योंकि अगर वो नहीं करेंगे तो उनका घर कैसे चलेगा? वो जब यहां से दूर गए हैं कमाने, अपने यहां तो उनके पास रोजगार है नहीं, तो जब वो कमाएंगे नहीं तो उनको भेजेंगे कैसे? और इन दोनों के चक्कर में, क्योंकि कंपनी को कम दाम में मजदूर चाहिए और मजबूरी का फायदा उठा के बिहार के लोग वहां काम कर भी रहे हैं और तमिलनाडु के लोग इस बात का नाराजगी जता रहे हैं, तो कंपनी और तमिलनाडु के लोगों के बीच में बिहार और बिहारी मजदूर पिस गया है, मार खा रहा है, हत्याएं हो रही है। और उससे भी बड़ा बात यह है कि ये कोई नई बात नहीं है। कभी हम गुजरात में पीटे जाते हैं, महाराष्ट्र में पीटे जाते हैं, कहीं और पीटे जाते हैं और इसका एकमात्र वजह ये होता है कि हमारे पास नौकरी नहीं है। पहले कभी आपको गुजरात में पीटा हुआ आप लोगों ने पाया? सबसे पहले महाराष्ट्र में शुरू हुआ था कि यहां से बिहारियों को भगाओ, उत्तर भारतीयों को भगाओ। ये दिक्कत कहां है? दिक्कत भाषा का नहीं है। अगर यहीं बिहार के संपन्न लोग आ जाते, क्या मजाल है किसी तमिलनाडु वाले को छोड़ कि उनको छू दे? नहीं छू पाएगा। दिक्कत इसलिए है कि हमारी सरकार इतनी निकम्मी है, निठल्ली है कि वो जो है रोजगार देने के नाम पे सिर्फ वादे करती है, रोजगार नहीं देती है और बिहार के लोगों को मजबूरी में पलायन करके किसी और राज्य में जाना पड़ता है, वहां के कंपनियों का सहना पड़ता है, मजबूरी में कम पैसे में काम करना पड़ता है और वहां के लोगों से ज्यादा मेहनत करने के बावजूद उन लोगों को जब लगता है कि अरे हमारा बिहारी तो है जो मजदूरी का नौकरी खा गया, तो उनके साथ मारपीट होता है, हर बार होता है।
और मजा का बात यह है कि हमारे जो सत्ता में बैठे हुए हुक्मरान हैं उनको इस बात का खबर भी नहीं होता है। तेजस्वी यादव जी जाके उसी के मुख्यमंत्री के संगे खूब जन्मदिन मनाते हैं। हमारे मुख्यमंत्री जी जो है अखबार से उनको खबर पहुंच रहा है, वो ट्वीट करते हैं कि हमारे लोगों के साथ गलत हो रहा है। मीडिया तो अभी चूंकि वहां भाजपा का सरकार नहीं ना है, तो ये गलत करने पर तुली हुई है कि ना नहीं तो गलत है। इस घटना के बाद भी मैं यही कहूंगा, कहीं से ये नहीं सोचिए आप लोग कि आप बिहारी हैं इसलिए हो रहा है, आप मजबूर बिहारी हैं इसलिए हो रहा है। मैं भी बिहारी हूं, दिल्ली में रहता हूं, मजाल है कोई छू दे? नहीं छू सकता है। जो भी सशक्त बिहारी है कहीं रहता है, मजाल है कोई छू दे? नहीं हो सकता। एक मजबूर और मजदूर बिहारी के साथ ही हर बार होता है, क्योंकि उनको पता है कि अगर इसको यहां से भगाएंगे फिर भी नहीं भागेगा, हमारा मार खा के, हमारा गाली खा के, हमारा अपमान सह के भी हमारे यहां रहेगा, क्योंकि इसकी मजबूरी है। इसके बिहार में, इसके राज्य में कोई काम नहीं है। बात सही तो है। अब हम लोगों को तय करना है यार, कौन सा वाला बिहार बनाना है, किसको चुनना है, किन लोगों पे भरोसा करना है। ये रोजगार के नाम पे जो लोग ठगते हैं उनके लिए क्या करना है। बाकी गाली दीजिए, हमको दे दीजिए, नीचे आके लिखिए कि MK स्टालिन ऐसा कुछ नहीं हो रहा है, लेकिन आप अपने सरकार से सवाल मत पूछिए। आज पता है सबसे बड़ा बात, हम लोग तमिलनाडु के लोगों को गाली देंगे, हम MK स्टालिन को गाली देंगे, वो जो लोग मारपीट कर रहे हैं उनको गाली देंगे, उनको कोसेंगे, लेकिन हम अपने सरकार में, अपने सत्ता में बैठे हुए हुक्मरानों से, इन सत्ता में बैठे हुए दलालों से, सत्ता में बैठे हुए नेताओं से नहीं कहेंगे कि देखो हम तुम्हारे वजह से वहां गए हैं, इतने मजबूर होकर वहां पलायन करके गए हैं, इसलिए हमको मारपीट हो रहा है, इसलिए हमारे साथ गलत होता है। आज हमारे बिहार में भी अगर रोजगार होता तो हमको कहीं जाने का जरूरत नहीं पड़ता, हम अपने परिवार के पास रहते, कमाते, खाते, अच्छे से गुजर बसर करते, हमको ना किसी का अपमान सुनना पड़ता और ना किसी का मारपीट, ना हमको अपना जान देना पड़ता। लेकिन हम जान देने के बाद भी नहीं सुधरेंगे, हम वही जात पात के नाम पे वोट देंगे, उसी सरकार को चुनेंगे। और तो और इस वीडियो के कमेंट में देख लीजिएगा ना, अपने पार्टी को सपोर्ट करने के लिए अपना जात चिन्हाने लोग यहां आ जाएगा। तो मरिए ना, हम लोग को क्या है, जाके देखिए ना उस मजदूर के लिस्ट में कौन लोग ज्यादा मर रहे हैं। वही लोग मर रहे हैं जिनके बारे में बोल के ये कहा जाता है कि गरीबी हटाओ, दलितों की राजनीति कर रहा हूं, शोषितों की राजनीति कर रहा हूं, जो हमारे कमजोर वर्ग के लोग हैं उनकी राजनीति कर रहा हूं। तो वही लोग ना बाहर जाके कमा रहे हैं, उन्हीं के साथ मारपीट हो रहा है। और 30-35 साल से बिहार में उन्हीं का मैंने बढ़िया करने वाला सरकार, खुद को कहने वाला कि उनका विकास करने वाला सरकार बैठा है, चाहे वो नीतीश हो, चाहे भाजपा का गठबंधन का नीतीश के साथ हो, चाहे वो लालू यादव हो, या चाहे आज उनके तेजस्वी यादव हो। ये सभी लोग तो गरीबों का उद्धार कर रहा है, मार भी वही लोग खा रहा है और उनके नाम पर राजनीति भी हो रहा है। और जब होता है तो लगता है आरोप की स्वर्ण शोषण कर रहा है। करा दीजिए, लेकिन ये मत बताइए कि आपने दलितों की लड़ाई, शोषितों की लड़ाई, वंचितों की लड़ाई लड़ते लड़ते आखिर उनको पहुंचा कहां दिया। आज भी वो क्यों मार खा रहे हैं, क्यों बाहर जाके मजदूरी कर रहे हैं, आपके यहां क्यों नहीं मजदूरी कर रहे हैं। तय आपको करना है, सोचना आपको है। ये पहली बार नहीं हुआ है और ये आखिरी बार भी नहीं है। अभी भी अगर नहीं चेतिएगा, कई और राज्यों में आपके साथ मारपीट होगा, अपमान सहना पड़ेगा, बिहारी के नाम पर गाली आप सुनते हैं, सुनना पड़ेगा। जब तक आप ये नहीं चेतिएगा कि हमारे अपने लोगों को, हमारे नेताओं से हम सवाल पूछें, बाहर के लोग को आप गाली देके थक जाइएगा, कुछ नहीं होगा। बाकी आप लोग क्या सोचते हैं, असली वजह क्या है, मजदूरों के साथ ऐसा क्यों हो रहा है, उनके मजबूरी का फायदा उठाया जा रहा है या नहीं उठा रहा है, नेताओं की गलती है, किसकी गलती है, सब कुछ आप लिखने के लिए स्वतंत्र है। कमेंट में अपनी राय लिखिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय बिहार। तो आपने ये वीडियो देखा, आपको क्या लगता है दोषी कौन है? बिहार के लोग हैं, बिहार के नेता हैं, या कौन है दोषी, या तमिलनाडु के लोग हैं, कौन है दोषी? आपने पूरा वीडियो देखा तो आप जाहिर सी बात है कि आप सोच सकते हैं, बता सकते हैं कि इसमें दोषी कौन है। हम लोग बिहार से बाहर आके काम करते हैं, या बिहार में कोई कुछ करने वाला है ही नहीं, ना फैक्ट्री है ना कुछ, तो बाहर ही आना पड़ेगा, बाहर ही काम करना पड़ेगा। तो आप अपना राय जरूर रखें कि आपको क्या लगता है। वैसे आपकी मेरी वीडियो आपको कैसी लगती है, आप भी कमेंट करके बता दें, और चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें। मिलते हैं आप लोगों से एक नई वीडियो में।